किसी ने दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के बाहर फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान हुआ कि 1 महीने से कम अरसा के अंदर अंदर लोगों के पैसे देकर उनके ज़मीर जगाए गए और इत्तेहादी जमातों को जो है वो दूसरी जानिब भेज दिया गया, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर शब खून मारने की कोशिश हुई, रजीम चेंज की कोशिश हुई, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो नाकाम बना दिया। अब बुनियादी तौर के ऊपर इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि सेनेट में भी ज़मीरों की मंडियां लग रही हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी मंडियां लग रही हैं। कहते हैं जी आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, कोई डिप्टी स्पीकर ने ऐसा इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। कैबिनेट की मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो अलामिया जारी करती है कि एक फॉरेन ऑफिशियल कम्युनिकेशन करता है हमारे एम्बेसडर को, जो कि उसके अंदर कंटेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन की गई है वो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो मुदाखलत है। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये में लिखा है कि इनको डिमार्श करें, हमने उनको डिमार्श कर दिया। यहाँ पर एक मीडिया का ऐसा टोला है जो कि सख्ते में है, जो कि उनको चाहिए कि वो मुस्लिम लीग नून मीडिया बन जाए। ख़ास तौर के ऊपर मैं जियो के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर जियो का नाम छोड़ के मुस्लिम लीग नून चैनल बन जाए, अपना नाम जो है उसके ऊपर लिखवा ले। बुनियादी तौर के ऊपर खबरें चला रहे हैं जी करीबी ज़राए। अब पता चला कि करीबी ज़रायों से भी खबरें होती हैं, किसी की कोई अथेंटिसिटी कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई, ऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया। कल रात एक टीवी एंकर ने एक वीडियो चला दी कि जी ये वीडियो से चीज़ें लिख के साइफर भेजी गई हैं, ये ऑफिशियली कम्युनिकेट की गई हैं, इसको झुटलाने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। कौमी सलामती की कौमी कायमा कमेटी कौमी असम्बली की बुलाई जाती है, ये सारे जो बैरूनी साजिशों की कठपुतलियाँ हैं ये उससे भाग जाते हैं। क्यों बाइकआउट किया, इसका जवाब भी इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देना पड़ेगा। असम्बलियाँ तहलील हो चुकी। आज एक और डॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक स्टोरी पब्लिश है, उसमें कहा गया है जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर आइनी अदारे की आइन में ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान हमारे लिए हमारा फ़ख्र है। हमारे जवानों ने सरहदों पे अपना खून देकर पाकिस्तान के अंदर अमन के दिए जलाए हैं। पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी की ज़मानत हमारी पाक फ़ौज है। अगर हमारी पाक फ़ौज हर वक्त दुश्मन का जवाब देने के लिए तैयार रहती है, आईनी रोल है, आईनी किरदार है, बुनियादी किरदार है मुल्क का दिफा कर। अब ये तो नहीं हो सकता कि एकदम दुश्मन जंग फेर दे और आईनी अदारा कहे कि जनाब मेरे पास तो जो है वो अभी तैयारी करने का वक्त नहीं है, मुझे वक्त चाहिए, फिर मैं जंग का जवाब दूंगा। यानी आपको याद होगा कि भारत से हमारे 10 दरख्त गिराए गए, हमारी फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी एयरफोर्स ने, क्योंकि तैयार था, आईनी इदारा था, हर वक्त तैयार रहता है। इसी तरह आइन के आर्टिकल 224 के तहत जब भी असम्बली तहलील होगी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बैलेट पेपर्स वाटर मार्क वाले हैं तो बाहर से इम्पोर्ट होने, क्योंकि आईनी इदारा है। आईनी इदारे की बेसिक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात करवाना है। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर वक्त हमातन जो है वो तैयार रहना है। तो लिहाजा किसी किस्म का भी जो है वो ऐसी बात नहीं हो सकती। ये जो डॉन ग्रुप अपनी तरफ से इख्तरा करके खबरें लगा रहा है वो मुल्क के अंदर जमहूरी अमल को डिरेल करने के हवाले से है। पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के अंदर अपने मुंतखब नुमाइंदों को इंतखाब करने के लिए रुकावट डालने के ज़ुमरे में आता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आइन की बालादस्ती कायम करनी है। कहते हैं आइन शिकनी हो गई, ज़मीरों की मंडियाँ लगी हुई हैं। आइन के आर्टिकल 63A की आइन शिकनी नहीं हुई। ये जो नवाज शरीफ भगोड़ा बन के बाहर बैठा हुआ है, ये किस आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, ये किस कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आपने लॉयल टू द स्टेट होना है, स्टेट के साथ वफा करनी है। डिप्टी स्पीकर ने जितनी डिटेल्ड रूलिंग में अपने रीजंस लिखे हैं वो बड़े वैलिड रीजंस हैं, उसके ऊपर मैं समझता हूँ इनको हम भागने नहीं देंगे। दूसरा मामला अलीम खान,
ان کا بھی ضمیر جاگ گیا. اب بنیادی طور کے اوپر باتیں کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے جن کی سیاسی موت ہو چکی تھی. اب 2002 میں علیم خان ضمنی الیکشن کے اندر وزیر بن گئے. 2008 میں الیکشن لڑتے ہیں لاہور سے. این 127 اس وقت کا حلقہ تھا. یہ سارا ہمارا ٹاؤن شپ کا جو ایریا ہے وہاں پر موصوف تیسرے نمبر کے اوپر آئے. 13,000 ووٹ ملے. یہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت تھی سیاسی طور کے اوپر. اور جیتنے والا جو امیدوار ہے اس نے 55,000 ووٹ لیے. دوسرے نمبر والے ووٹ سے بھی ان کے ووٹ 50% کم ہیں. 2011-12 میں پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں, وہاں آگے ڈرپ لگ جاتی ہے. 2018 میں پولیٹیکل سٹرگل کی بات کرتے ہیں. سب نے پولیٹیکل سٹرگل کی, ایک کاز کے لیے کی ہے.